यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। बलहीनता उठा लिया है, बलवान बना दिया है। बलहीनता उठा लिया है, मुझे बलवान बना दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, अब मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। नए दिन की शुभकामनाएं और जीवन के हर पहलू और घड़ी आप कामयाब बनते रहे, ये हमारी दुआएं हैं, हमारे बधाइयाँ हैं। हर बुधवार के दिन आप इस सुबह सुंदर चैनल पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, यीशु तुझे मिलता है। हमारा विश्वास है परमेश्वर देने वाले हर एक वचन आपके जीवन में आशीषदायक लाभदायक है। और आज भी संदेश होने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके हर जरूरत के लिए प्रार्थना करूंगा। उसके बाद में यानी पूरे हमारे कार्यक्रम होने के बाद आप हमसे फ़ोन में संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपकी जो भी ज़रूरत हो या भी जो भी समस्या हो आप बता सकते हैं। पहले मैं तो आज प्रार्थना कर लूँगा, उसके बाद में आपके प्रार्थना बीती रखकर हमारे कलीसिया वाले लगातार प्रार्थना करेंगे। जैसे याकूब 5:16 कहती है, जेम्स 5:16, नीतिमान का हर एक प्रार्थना में बल है, शक्ति है। तो परमेश्वर बड़े प्रभाव है। तो उस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं करूंगा, ऐसे वचन दिया यीशु मसीह आज भी चमत्कार करेगा। हालेलुया। ठीक है, आज के वचन को जाएंगे। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय, उसका 27 वचन। जॉन 20:27। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल
और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। इसमें आखिर पद को मैं ध्यान में लेता हूं। तो अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यू शुड नॉट बी फेथलेस बट विथ फेथ विथ बिलीव। आज परमेश्वर हम में से यही चाहता है, हमें से कोई अविश्वासी नहीं रहना है। परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की क्रिया के ऊपर हमें कोई संदेह नहीं करना है, अविश्वास नहीं करना है। यहां ऐसी घटना हुई, यीशु मसीह को सूली पर मार दिए। यीशु मसीह मरने का कारण भी यही था। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24 वचन में, 1 पीटर 2:24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु हमारे पापों को उठाकर मरण पाया। क्योंकि यूहन्ना 1:29 में देखते हैं, जॉन 1:29 में, जब यीशु मसीह का परिचय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को करता है, उसमें क्या परिचय देता है, क्या पहचान दिलाता है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। क्योंकि इब्री लोग, इज़राइल लोग एक ही बात को समझ पाते हैं, उनके पाप के प्रायश्चित के लिए एक मेमना, एक बकरे का बलिदान का आवश्यकता है। जब मिस्र देश में 430 साल गुलामी में थे, उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने वही नियम बनाया था। हर एक परिवार में एक मेमने को चुन लो, 1 साल की उम्र का मेमने को चुन लो। उस मेमने को मारकर उसके लहू को अपने घर के द्वार पर लगा दो, ताकि उस दिन लोगों पर आने वाली विपत्ति, आपत्ति, महामारी आपके ऊपर नहीं आएगी, बल्कि आपको उस गुलामी से छुटकारा मिलेगा। और वैसे ही हुआ। तो जानते हैं मेमना, अब प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 8 वचन में देखते हैं, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8। ये जो मेमना अभी मारा नहीं गया, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ने यीशु मसीह हमारे लिए, भले इज़राइलों को परमेश्वर मेमने के रूप में एक छुटकारा का प्रदान किया, लेकिन वास्तव में वो मेमना किसे बताती है? यीशु मसीह को बताती है। यानी जैसे लोग सोचते हैं यीशु मसीह को लोगों ने मार डाला, नहीं, यीशु मसीह स्वयं अपने आप को सौंपा। वो परमेश्वर था, उसे कोई अपने मर्जी से बांध नहीं सकता, काबू में नहीं रख सकता, लेकिन परमेश्वर अपनी मर्जी से अपने आप को हमारे लिए सौंप दिया। वही बाइबल कहती है। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 2-3 वचन में देखते हैं, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और चौथा वचन यूं कहती है, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के लिखित आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार ही यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरण पाए। अपने पापों के लिए नहीं, हमारे पापों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के पापों के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हारे मेरे पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। लेकिन परमेश्वर की योजना थी, जब यीशु मसीह सबों का पाप का प्रायश्चित दे चुका था, फिर तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा। और जी उठने के बाद यीशु मसीह कई लोगों को दर्शन दिया। मरकुस 16 अध्याय 9-10 में, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहिल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया।
उसने जाकर उसके साथियों को जो शौक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। यीशु मसीह जी उठने के बाद पहले पहले मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया और उसके बाद बाइबल कहती है अपने चेलों को दर्शन दिया, 12 चेलों को दर्शन दिया, उसके बाद 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिया और उसके बाद प्रेरित 1:3 और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। उसी घटना में क्या हुआ, यूहन्ना 20 अध्याय 19 वचन में उसी दिन जो सप्ताह का पहले दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। चेलों का अचंभा हुआ। यीशु मसीह जी उठने के बाद वो परमेश्वर के पूरे सामर्थ्य के साथ है। अब बंद कमरा उसके बंद नहीं कर सकता। शायद आप भी आज बंद कमरे के अंदर आप बैठ के वचन सुनते होंगे। यीशु मसीह को दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा में है, वो आपके बीच में आके खड़ा है। हालेलुया। यूहन्ना 1:26 के अनुसार, जॉन 1:26, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। तो चेलों को अचंभा लगा और खुशी भी हुई, लेकिन उस समय यीशु का एक चेला थॉमस उनके साथ नहीं था। जब वो आने के बाद चेलों ने कहा, देखो हमने यीशु को देखा, जी उठा हुआ यीशु को देखा। वो कहने लगा, नहीं, मैंने विश्वास करूंगा जब तक यीशु मसीह के हाथ में कीले मारे थे उस गांव में अपनी उंगली ने डाल के देखता, और यीशु के बाहों में बाले मारे थे, उसका गांव होगा, इतना बड़ा बाला मारा था, वहां मैं हाथ डाल के देखना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं विश्वास करूंगा। तो यूहन्ना 20 अध्याय 26 वचन में देखते हैं, जॉन 20:26, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और तोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। अब थॉमस भी उनके साथ मौजूद है, 11 चेले मौजूद है। फिर भी यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर आकर रुक गया, कहा तुम्हें शांति हो। तब यीशु ने थॉमस को बुलाया, यहां थॉमस, तुम चाहते हो ना मेरे बाहों में हाथ डालना चाहते हो, आओ मेरे बाहों में हाथ डालो। और मेरे हाथों में उंगली डालना चाहते हो, देखो मेरे गांव को, लेकिन मेरे हाथ की तरफ तुम देखो। शायद थॉमस ऐसे उंगली कर कर आ रहा है, यीशु मसीह के हाथों में उसका चित्र है। वो देखकर कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे थॉमस, आओ देख लो, परख के देखो कि मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और थॉमस ने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। तब यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम तो देखकर विश्वास किया है, जिन्होंने मुझे देखा नहीं फिर भी विश्वास किया, वो धन्य है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, शायद आप या मैं अपने शारीरिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकते, भले वो जिंदा परमेश्वर है, लेकिन आपके बीच में, हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन दिया है मत्ती 18 अध्याय 20 वचन में, मैथ्यू 18:20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। और मत्ती 28:20 में, मैथ्यू 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। देखो दुनिया के अंत तक सदा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। आज आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह आपके मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, सारे घाव उठा लिया, सारे दर्द उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। आज आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। मरकुस 5 अध्याय 36 वचन में, मार्क 5:36, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख।
यहाँ एक प्रार्थनालय का सरदार, उसका नाम जैर है, वो उसके देखकर यीशु मुझसे कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। यहाँ का क्या हुआ, इसकी बेटी बहुत बीमार हो गई। यीशु मसीह के पास आकर विनती कर रहा है, प्रभु यीशु मेरी बेटी मरने के अवस्था में है, जल्दी से आकर उसके ऊपर हाथ रख, मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। यीशु में जब निकला था उस समय 12 साल से शरीर में लहू बहने के कारण जो पीड़ी थी, वो स्त्री आकर यीशु के वस्त्र के किनारे को छू ली। उसने विश्वास करके आई, यीशु मसीह के वस्त्र के किनारे को मैं छू लूंगी फिर भी चंगा हो जाऊंगी। वस्त्र को छुआ, एकदम उसके शरीर से वेदना चला गया। तब यीशु मसीह यहाँ घूम कर देखता है, किसने मुझे छुआ? चेले कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे चारों ओर इतनी भीड़ जमी हुई है, कितने लोग आपको धक्के धक्के लगा रहे हैं, आप कैसे कहते हैं कि किसने मुझे छुआ? यीशु कहता है, नहीं, मैं जानता हूं मुझ में से सामर्थ्य निकला। तब उस स्त्री आकर कहते, हाँ प्रभु, मैंने आपको छुआ, मेरी ऐसी पीड़ा थी। और यीशु मसीह कहते, जाओ बेटी, तुम्हारे विश्वास तुम्हें चंगा कर दिया है, जाओ, वेदना रहित आप खुशी के साथ रहो। तब तक के लिए उस प्रार्थनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं तुम्हारी बेटी मर चुकी है, अब आप प्रचारक को तंग ना करना, अभी उन्हें बुलाकर कोई फायदा नहीं है। तब यीशु मुझसे कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। और यीशु मुझसे उसके साथ चला गया और यीशु को लेके जा रहा है। लोग कह रहे हैं बेटी मर चुकी है, यीशु मुझसे आने से कोई फायदा नहीं है। शायद आपके जीवन में सारा भरोसा खोकर बैठे होंगे, लोगों ने कहा होगा अभी कोई तुम्हें मदद नहीं कर सकता, भगवान आए तुम्हें मदद नहीं कर सकता, ऐसे लोग कहते होंगे। तुम्हारे हालात इतने गंभीर है, तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी है, तुम्हारे घर की हालत इतना बेकार हुआ है, तुम्हारे जीवन में सारे भरोसा खोकर बैठा है। लेकिन वो प्रार्थनालय के सरदार यही यीशु को अपने साथ ले गया और यीशु घर के अंदर जाते ही वहाँ लोग रोते पड़े हैं। उनको कहता बाहर निकलो, वो बेटी मरी नहीं है, सो रही है। लोग उसके यीशु को ठट्ठे उड़ाने लगे। मराओ बेटे को देखकर यीशु कहता है सो रही है। यीशु मुझसे अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया और जाकर सीधे उस बेटी को हाथ पकड़ा, बोला तलिता कुमी, मने ये छोटी बालिका उठ जा, लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। तुरंत मरे हुए बेटी जिंदा उठ कर बैठ गई। हालेलुया। और यीशु ने कहा उनको खाना दे दो, बस खाना परोस दो बेटी को। और यीशु मसीह चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले यीशु कहता है अविश्वासी नहीं विश्वासी बनकर रह। दूसरा, तुम्हारे जीवन में सारा भरोसा खोने का अवसर आएगा, फिर भी नहीं डरना, केवल विश्वास रख। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। अब मत्ती 15 अध्याय 28 वचन में, मैथ्यू 15:28, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ 22 वचन में देखते हैं, और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। ये स्त्री एक कनानी स्त्री थी। कनानी मने इब्री नहीं है और कोई जाति के हैं, क्योंकि कनानी लोग उस समय जिंदे परमेश्वर को नहीं मानते थे, सारे प्रकार के मूर्तियों को पूजा करते थे। वो आकर यीशु से कहते, यीशु मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है, मेरी बेटी को मदद कर दो, दाऊद के संतान है ना प्रभु। यीशु मुझसे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर चेले कहने लगे, प्रभु यीशु इनको भेज देना, बहुत हमारे पीछा करके बैठी है, पीछे पीछे चिल्लाती आती है। तब यीशु ने कहा, देखो, जो इज़राइल के घराने हैं, जो सच्चे परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उन्हीं के लिए मैं आया हूं। तुम तो कितने भगवान को मानती हो, एक ही परमेश्वर को जो मानने वाले, उसी के लिए मैं महत कर सकता हूं। लेकिन वो फिर आई, यीशु के सामने गिर पड़ के कहते, प्रभु यीशु मेरी सहायता करना। प्रभु कहने लगी, मने अब तक मैं कितने लोगों को भगवान प्रभु कहती थी, लेकिन आज मैं तुझे प्रभु कहती हूं, केवल यीशु को मैं प्रभु कहूंगी। तब यीशु में से कहता है, ठीक है, फिर भी बच्चों को रोटी लेकर
कुत्तों को खिला नहीं सकते हैं ना? तो वो कहती है, हाँ प्रभु, सच बात है, लेकिन मालिक के मेज से जो टुकड़े गिरते हैं उसे तो मालिक के कुत्ते खा सकते हैं ना। हालेलुया। ये देखकर यीशु कहता है, ये तेरा विश्वास बड़ा है। आज यीशु को मत छोड़िए, यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। फिर भी आपके विश्वास की कुछ समय परीक्षा होती है, आपके प्रार्थना का जवाब मिलने में देरी होती है, इससे निराश नहीं होना। आज परमेश्वर से आपसे यही अपेक्षा करता है, तुम्हारा विश्वास क्या है? क्या इसका विश्वास इतने जगत के इतना बड़ा हो गया? उसका मन इतना बड़ा है यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु के लिए पूरा मन दे दिया है, पूरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर। वैसे विश्वास कीजिए, आप जो भी चाहते हैं परमेश्वर आज पूरा करेगा। हालेलुया। पहले आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए यीशु मसीह स्वयं कुछ लोगों को दर्शन देगा। आज में से कुछ लोग परमेश्वर की प्रसन्नता को आपके घर में महसूस करेंगे, और दूसरा, शायद आपके जीवन में सब भरोसा होकर बैठे हैं। यीशु कहता है, भरोसा रख, मैं हूं ना, तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा। और तीसरा, कितने साल तक, कितने महीने तक आप दुआ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब भरोसा खोने के समय यीशु को पकड़ लीजिए। यीशु कहेगा, तुम्हारा विश्वास महान है बेटी। हालेलुया। तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तुम्हें आजादी मिलेगी, तुम्हारी समस्या से तुम्हें हल मिलेगा, तुम्हारी जरूरत पूरा जरूर करेगा परमेश्वर। हालेलुया। और एक बात कहकर मैं खत्म कर देता हूं। मत्ती 9 अध्याय 27 वचन में यीशु के पीछे पीछे 2 अंधे आए और कहने लगे। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। 28 वचन में देखते हैं, वो यीशु के पीछे पीछे होते होते यीशु के घर तक पहुंच गए। यीशु घर पे पहुंचा, वो भी उनके साथ आगे यीशु के पास आ गए। तब यीशु मुझसे एक सवाल करता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूं, तुम्हारे आंखों को खोल सकता हूं? वो तो अंधे हैं, कभी यीशु मुझसे ने किसी के लिए चमत्कार किया उन्होंने अपने आंखों से देखा नहीं है, ना तो यीशु को देखा है, ना तो यीशु के हाथों से किया हुआ चमत्कार को देखा है, फिर भी कहते हैं हाँ प्रभु, हाँ प्रभु कहते हैं, यस लॉर्ड वी बिलीव। तब यीशु मुझसे कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। उनकी आंखों को छू कर कहा यीशु मसीह, तुम्हारा विश्वास जैसा है वैसा हो जाएगा। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनके चिताग्रह सावधान, कोई किसी इस बात को नहीं जान लेके वे जाकर सबको बताने लगे। आज आपका विश्वास क्या है? यीशु मसीह आपके यही उम्मीद करता है, तुम कैसे विश्वास करते हो? यीशु मसीह अकेला तो आपके मेरे पापों के लिए मरण पाया, जी उठा, आज भी जिंदा परमेश्वर है। ये जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम सुने हैं, हम जाने हैं, हम विश्वास करते हैं, उसी के ऊपर विश्वास रखिए। आज आपकी चाहत को परमेश्वर पूरी करेगा, आपके हर बीमारी को यीशु मसीह चंगा करेगा, हर आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। क्या विश्वास करते हैं? अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनकर रहो। यीशु मसीह आज आपको मदद करने लिए तैयार है। मत्ती 8:13 में देखते हैं, मैथ्यू 8:13 में जब यीशु मुझसे कहा, मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे नौकर को चंगा करता हूं, वो कहने लगा, नहीं प्रभु, मेरे घर में आने के लिए मैं काबिल नहीं हूं, मैं भले सूबेदार हूं, लेकिन मेरे आज्ञा पालन करने वाले कई लोग हैं। मैं नौकर से कहता हूं जाता है, आता है, लेकिन मेरे ऊपर और भी अधिकारी है ना, उनका मैं बात मानता हूं ना, भले मैं सूबेदार हूं, प्रभु तू परमेश्वर है, बस एक शब्द कह देना, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और यीशु ने कहा, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। माने उसका विश्वास के समान और किसी के पास यीशु ने विश्वास नहीं। 10 वचन में यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। I never seen such an faith even in Israel. इज़राइल में जो विश्वासी कहा जाते हैं, जो परमेश्वर के लोग कहे जाते हैं, उनके अंदर भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। यीशु मसीह के एक शब्द से चमत्कार होगा। तब यीशु कहता है, जैसा तू चाहता वैसा हो जा। और उसी घड़ी भले यीशु नहीं गया, यीशु ने हाथ नहीं रखा, छुआ नहीं, यीशु के एक शब्द उस नौकर को चंगा कर दिया। आज आपके जीवन में परमेश्वर यही चमत्कार करेंगे।
हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करने के लिए, करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आप जहाँ भी हैं, बस हो सके तो आंख बंद कर लीजिए। आप आंख खोल के रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास के साथ आपके सीने के ऊपर या तो आपके सर के ऊपर या तो जहाँ आपको बीमारी है वहाँ हो सके तो हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। बस अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनकर रहो। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दिन तो हमारे विश्वास को जिला दिया प्रभु। हर एक मनुष्य के अंदर भरोसा है। हम मनुष्य हैं लेकिन परमेश्वर को भरोसा रखते हैं, लेकिन उसी भरोसा जो स्थिर बन जाता है वही विश्वास बन जाता है। विश्वास आंखों से दिखी नहीं जाती लेकिन क्रिया में दिखाई जाती है। आज भी कई बातों में उनके चाहत के अनुसार हुआ नहीं है, इसलिए मन में व्याकुल होकर बैठे हैं। लेकिन तू कहता है अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनकर रह। अब तक उनके मन में कई प्रकार के संदेह, अविश्वास, शक से भरे होंगे। मुझे कौन मदद कर सकता है? क्या कोई भगवान है जो मदद कर सकता है? यीशु मसीह तूने कहा मैं जी उठा हूं, आज भी जिंदा परमेश्वर है, आसमान पृथ्वी में सारा अधिकार मेरे पास है। वही यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु राजा। आज जो भी समस्या है उस समस्या का हल आज ही दे दे प्रभु राजा, और जो प्रश्न उनके मन में है उसका जवाब मिलने दे प्रभु राजा। क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मेरे बच्चों का एडमिशन होगा? मेरे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे जीवन में तरक्की होगी? हमारे परिवार इस संकट से बाहर आएगी? ऐसे कई प्रकार के शक के साथ हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर कर आकर बैठे हैं प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस लेट एवरीवन्स विश मे बी ग्रांटेड दिस मॉर्निंग मास्टर। आज सुबह हर एक के चाल को पूरी कर प्रभु राजा। तूने कहा था ना, तेरा विश्वास महान है, जैसा तू चाहता है वैसे होने दे प्रभु। हर एक के चाल को पूरी कर प्रभु। वैसे जो बीमार है, जो बीमारी के बिस्तर में बले पड़े हैं, उन सबको छूने के लिए मांगते प्रभु। लॉर्ड टच एवरीवन हु इज sick, Lord. Probably they are on the sick bed, Master, for many days or many months. Lord, touch now and heal everyone, Lord. हर एक छू कर चंगा कर प्रभु। तो हमें चंगा करने के लिए अपने शरीर में खोड़े खाए हैं, गांव को उठाए हैं, उसे याद कर प्रभु। You have taken wounds on your body, Master. And with your stripes we are healed, Master. Heal everyone, Lord. Heal everyone, Lord. And whatever blessing they demand from you, in the name of Jesus, please grant it, Lord. यीशु मसीह के नाम से जो भी आशीष मांगते हैं, उन सभी आशीष को तो प्रदान कर प्रभु, प्रदान कर, आशीष कर। उनके परिवार में अशांति निकाल दे प्रभु। परिवार में जो फूट पड़ी है, परिवार को एक साथ मिला दे प्रभु राजा। शैतान कई लोगों के जीवन में, परिवार में फूट लाया है। शैतान के कामों को यीशु के नाम से नाश होने के लिए कहता हूं। हर परिवार जुड़ने दे प्रभु। हर परिवार में शांति समाधान आने दे प्रभु। हर एक आशीष से भरपूर कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। Our address, Bethel Pentecostal Church, behind Kamraj High School, 90 Feet Road, Dharavi, Mumbai 400017. Our contact number, Bethel Prayer Tower, 9833337222 or 8850665361 or 9224737083. कलवारी के क्रूस में नया जीवन दे दिया है। कलवारी के क्रूस में नया जीवन दे दिया है। यीशु के घावों से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया रे, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी।
अभिषेक से भर दिया है, वरदान दे दिया है। अभिषेक से भर दिया है, वरदान दे दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। हालेलुया।